उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर है और इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ी रणनीति अपनाई, जिसके चलते समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी की ओर खिसक गया था, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी केवल एक सीट पर सिमट कर रह गई। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बसपा मुस्लिम कैंडिडेट के भरोसे एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ अपने पाले में लाने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के 2 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए 4 मई को, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 मई को वोट डाले जाएंगे। 13 मई को वोटों की गिनती होगी। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और पहले चरण में 10 नगर निगमों में वोट डाले जाएंगे। इस बार बसपा का फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर है, इसलिए बसपा ने अपने पहले चरण के जो 10 मेयर पद के उम्मीदवार घोषित किए, उसमें 60% मुस्लिम समाज से आने वाले उम्मीदवारों को मेयर का टिकट दिया। यानी बसपा साफ तौर पर यह मैसेज दे रही है कि मुस्लिम समाज की अगर किसी को सबसे ज्यादा फिक्र है तो बहुजन समाज पार्टी ही है। हालांकि इस बार ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज और उसमें भी खासतौर से पसमानदा समाज से आने वाले लोगों को अलग अलग पदों के लिए उम्मीदवार बनाया है। लेकिन अगर बीएसपी की बात करें तो पहले जो 10 टिकट मेयर के घोषित हुए, उसमें फिरोजाबाद में बीएसपी ने रुखसाना बेगम और सहारनपुर में खादीजा मसूद को, लखनऊ में शाहीन बानो को, जहां से कहीं न कहीं शाइस्ता परवीन की चर्चाएं थी, प्रयागराज में सईद अहमद को, मुरादाबाद में मोहम्मद यामीन को और मथुरा वृंदावन में राजा मोहता ताशिम को और साथ ही साथ उम्मीदवार बनाया। इतना ही नहीं, मेरठ में भी बसपा ने हसरत मलिक को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, सपा को नुकसान हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। इस तरह लगभग 17 नगर निगमों में बीएसपी ने अब तक 8 मेयर की सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिया है, जबकि 2 और सीटों पर कहा जा रहा है कि बसपा मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए इस चुनाव में मुश्किल का सबब बन सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही 111 सीटों तक पहुंची थी और इस बार 17 नगर निगमों में समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए तो केवल 2 ही सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार सपा ने उतारे हैं। मेरठ से मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी सपा ने इस बार मुस्लिम कैंडिडेट ना देकर गुर्जर समाज कैंडिडेट को उतारा है। जाहिर सी बात है, बसपा वोटरों के बीच इस संदेश को लेकर जाएगी और ऐसे में चुनाव में सपा को इसका नुकसान हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बसपा मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपनी खोई भी जमीन वापस पाने की कोशिश में जुट गई है। अब उसे इसका कितना फायदा मिलता है ये तो 13 मई को ही पता चलेगा, जब सबके सामने नतीजे आएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी को झटका दे पाएंगी यहाँ पर कहीं ना कहीं बसपा पार्टी? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।